सभी भक्त प्रेमियों को जय श्री राधे। आज मैं आपको कुछ पुराने इतिहास पौराणिक के बारे में बताऊंगा। उसका भी ध्यान करना। लिखने के दोहा सुनो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आइए आज विचार करते हैं सतयुग से लेकर के कलयुग तक का पौराणिक इतिहास। बहुत ही सूक्ष्म में उसका बताने का एक कारण है, जिसका निष्कर्ष आपको बाद में मिल जाएगा। वो क्या? सतयुग के अंदर अनेक राजाओं का शासन रहा, जिसमें बहुत अच्छे भी शासक रहे थे और अत्याचारी के रूप में भी शासक आए। त्रेता युग में क्षत्रियों का शासन रहा और द्वापर में यादवों का शासन रहा। इसके बाद में दलितों, मौर्य और बौद्धों का शासन रहा। काफी दिनों तक। उसके बाद में मुगलों का शासन रहा, मुसलमानों का, अरबियों का, जो बहुत अत्याचारी थे। उन्होंने हमारे ऊपर 600 साल से ज्यादा शासन किया और हमने उनको सहन किया। उसके बाद में हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया। अब तक हम लोग सन 47 तक गुलामी में ही जीते रहे। औरों का शासन हमारे ऊपर रहा। लेकिन जितना मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक ऐसा शासक रहा था जिसका आज पूरे विश्व में नाम है, विख्यात है। और वो विख्यात भी किस रूप में है, ये भी मैं आपको बताता हूं। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वेदों का ज्ञाता। और कितना बड़ा शासक रहा, विश्व विजयी शासक। जिसका नाम है रावण, जो ये ब्राह्मण कुल से उत्पन्न था। विशेषर्वा के पुत्र, पुलस्त के कुल का। माता जो थी वो जरूर राक्षस वृत्ति की थी, जिसके गर्भ से इनका जन्म हुआ। लेकिन खून जो था, अंश जो था, वो ब्राह्मण का था। ब्राह्मण के अंश के कारण वह बड़ा ज्ञानी था, विद्वान था और पूरे विश्व का माना हुआ शासक था। लेकिन कुछ लोगों ने शायद माता के इसी के चक्कर में, कुछ ऐसे गुण माँ के भी आ जाते हैं जिसमें थोड़ा घना तो उसका असर पड़ता है। इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसके अंदर का भी गुण उसमें आया हो, जिसको हम लोगों ने राक्षस के रूप में उस शासक को प्रोजेक्ट किया, माना, समझा। और आज तक हम लोग यही कहते आ रहे हैं कि रावण एक राक्षस था, ऐसा शासक। लेकिन मैं अपने विचार से यह बताता हूं, रावण जैसा बताते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ा, आनंद रामायण मैंने पढ़ी, आध्यात्मिक रामायण मैंने पढ़ी, तुलसीकृत रामायण मैंने पढ़ी, जिसमें कहीं पर भी उनके बारे में ऐसा कोई नहीं आया कि जिसके कारण हम उसको अत्याचारी कह सकते हैं। राक्षस की तो बात छोड़िए, अत्याचारी भी नहीं कहा जा सकता। एक कारण से उनको राक्षस कहा गया कि मां सीता का हरण किया। वो मां सीता का हरण किस लिए किया
वो अत्याचार के रूप में नहीं किया। वो अपनी विद्वता का परिचय देते हुए उन्होंने ऐसा जरूर किया कि मां सीता का हरण किया, क्योंकि उसमें एक भगवान प्रभु की ही प्रेरणा थी, जो तुलसी कथा रामायण संपूर्ण रूप से आपको बताती है कि ये कार्य रावण ने क्यों किया। क्योंकि हरि की इच्छा, प्रभु श्री राम की यही इच्छा थी कि ये सीता लंका पहुंचे, जिससे मैं उस अपने भक्त रावण का जो शिव भक्त उसका कल्याण कर सकूं। ये प्रभु श्री राम की प्रेरणा से ये कार्य हुआ था। ये तुलसी कथा रामायण में इसका प्रसंग है, ध्यान से गौर से पढ़ना। लेकिन उसको भी हम लोगों ने राक्षस कह दिया, ऐसे विद्वान ब्राह्मण शासक को। और देखिए उसके शासक में कोई भी लंका में दुखी नहीं था, कोई परेशान नहीं था। शासक को सब चाहने वाले थे, अपनी जान को अपने शासक के ऊपर नौछावर करने वाले थे। शासक उसी को सही माना जाता है जिसको उसकी प्रजा उसको स्वीकार करे। वह सर्वश्रेष्ठ शासकों में गिनती होती है, जो कि वे गुण रावण के अंदर विद्वान थे। लंका के अंदर सभी लोग उनको चाहने वाले थे, लेकिन एक राजा होने के नाते कुछ राजनीति के अनुसार भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि उससे कभी कोई गलत कार्य नहीं हुआ हो सकता है, लेकिन जो कहते हैं वो ऐसा नहीं था। केवल एक रावण ही ब्राह्मणों का शासक रहा, उसके बाद में आज तक कोई शासक रहा ही नहीं ब्राह्मणों में। जब ये ब्राह्मण शासक नहीं रहे, राजा नहीं रहे, महाराजा नहीं रहे, तो इन्होंने अपनी प्रजा के साथ में अन्याय, अत्याचार, दुर्व्यवहार कैसे कर दिया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शक्तिशाली कोई होता है तो वो जरूर अत्याचार कर सकता है। ये ब्राह्मणों को कोई शक्ति ही नहीं मिली थी, कोई राजा नहीं थे, कोई महाराजा नहीं थे। अरे इनके द्वारा लोगों ने बहुत फायदा उठाया, ये तो परोपकारी होते थे। इन्होंने तो वजीर के रूप में काम किया है, ये सलाह मशवरा देने वाले होते थे, ये शासक नहीं थे, ये इतने शक्तिशाली नहीं थे कि जो ये कहे और वही हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं था। उन्होंने इस जगत के कल्याण के लिए ही अपने जीवन को व्यतीत किया था और दुख भोग करके। ये प्रमाण है। क्षत्रियों के में गुरु वशिष्ठ जी रहे थे, उनके सलाहकार मशवराकार गर्गाचार्य रहे थे। द्वापर के अंदर उनके गुरु थे यादव, सांडल्य ऋषि रहे थे। इन्होंने केवल अपने गुरुतत्व को पाकर के और इन्होंने अपने शासकों को सिर्फ अच्छी ही शिक्षा दी थी, जिससे कि उनकी प्रजा सुखी रह सके। तो इन ब्राह्मणों ने ये बता दीजिए मुझे, कहीं पर भी इन्होंने कौन सा ऐसा अत्याचार किया जिस अत्याचार के कारण हम लोगों को, कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने हमको बहुत अछूत बना दिया, दरिद्री बना दिया, मजदूर बना दिया, अनपढ़ बना दिया, न जाने कितने कितने शब्द यूज करते हैं इन लोगों ने। ये ब्राह्मण लोग हैं, ये पाखंडी हैं, ये ढोंगी हैं, न जाने कितनी उल्टी सीधी हम लोगों को कहा है उन्होंने। कोई कहे सामंतवादी है, कोई कहे मनोवादी है। अरे भले आदमियों कुछ तो सोचो। ऐसा एक भी कोई इतिहास हो, मेरे को ये बता दीजिए कि ब्राह्मणों ने कभी किसी के साथ में क्या अत्याचार किया था। बल्कि इन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा करके अपने देश के लिए बलिदान ही दिया है। चाणक्य सुना होगा, मगध देश के राजा थे, अपने जीवन की लीला समाप्त कर दी थी, जहर दे करके मरवा दिया था चाणक्य को। उन्होंने अपने मगध देश की रक्षा के लिए
अशोक के शासनकाल में उन्होंने कार्य किया था, लेकिन वो कभी देश के साथ में उन्होंने गद्दारी नहीं की थी। मुगल शासकों की देखोगे तुम तो अकबर के राज में तो बीरबल वजीर रहा था, उन्होंने कभी भी अपने, चूंकि राजा यही का था इसलिए कभी देश से गद्दारी नहीं की थी। और अगर अब जल्दी में आप देखोगे तो इस आजादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद, गुरु सुखदेव, एक नहीं अनगिनती जिन्होंने इस आजादी में अपने, मंगल पांडे, इन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, फांसी पर चढ़ गए। और उनके लिए आप ऐसे शब्द यूज करते हो यार, गाली देते हो यार, कुछ तो सोचो। और अगर आज भी हम के देखते हैं जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने, इन सामंतवादियों ने हमको बहुत नीचा कर दिया, छूत बता दिए, न जाने क्या क्या ये बातें कहते हैं। अरे सोचो और समझो, आज भी भारतवर्ष के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान चल रहा है, जिससे आप ही लोग ये दुहाई देते हैं कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, संविधान को नष्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज भी भारतवर्ष के अंदर अंबेडकर जी का ही संविधान चलता है। अब ये बताइए कि ब्राह्मणों का कौन सा संविधान है जो आज तक चला हो? कोई चला है ब्राह्मणों का संविधान? गाली देने के अलावा तुम पर कुछ और भी आता है क्या? कभी पढ़े हो, कभी लिखे हो? जो तुम्हारे छोटे मोटे थोड़े से जो बन रहे हैं ना अपने आप को इतिहासकार, बहुत वो न जाने कहाँ से इतिहास लाते पढ़ करके। अगर कहीं गड़बड़ हो, अगर मेरी बात गलत हो, अगर कहीं पर भी कोई ये दिखा दे कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आइए और आप आकर के मेरे को बताइए कि यहाँ पर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है, उसका जवाब मैं दूंगा आपको, इतिहास से दूंगा, इतिहास से। ये पुराण जितने भी हैं ये सब इतिहास होते हैं, महाभारत के इतिहास है। अरे यार कहीं पर तो देखिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्षत्रियों के पीछे जान कुर्बान कर दी, कुल का ही नाश कर दिया। ये ब्राह्मण हमेशा अपने देश के लिए मरे हैं। हस्तिनापुर के लिए पितामह भीष्म के जमाने से, जैसे उन्होंने कहा कि मैं इससे बताऊं, जीवन को कुर्बान कर दिया। इन ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दे करके देश की रक्षा की है। इन्होंने कभी भी देश के साथ में कोई गद्दारी नहीं की। देश के साथ में गद्दारी करना समझते हो, वो अपने आदमियों से गद्दारी होती है। देश में रहने वाले भी वो ही तो हमारे हैं, उनसे गद्दारी कैसे की जा सकती है? अगर कोई उनके साथ में गद्दारी करता है तो वो देश में रहने के लायक ही नहीं होता। देख रहे हो ये शासक आज के कैसे हैं और उस समय के कैसे थे। इसलिए इन ब्राह्मणों को जरा सोच समझ करके बाड़ी को यूज किया करो। हम लोग किसी के साथ में द्वेष नहीं करते हैं, हम सेवा कल्याण के अलावा और दूसरे के लिए कुछ सोचते नहीं। हम यही सोचते हैं कि जन कल्याण होना चाहिए। ये शरीर इसीलिए होता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हमारे यहाँ जाति पाति नहीं होती। मनु महाराज को कहते हैं ना ब्राह्मणवादी, अरे वो मनुवादी, वो मनुवादी नहीं है। अरे उनका तो वर्ण है ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति नहीं है। मनु महाराज ने कोई भी जाति को नहीं माना। वह जात पात वो नहीं पूछते थे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। यहाँ प्रभु श्री हरि के यहाँ कोई जाति पाति नहीं होती। वहाँ सब एक ही जाति, एक ही बरादरी, एक ही होता है। कौन होता है? वो इंसान होता है। ये बड़ व्यवस्था से इस जगत को चलाने का एक उन्होंने एक साधन दिया था, और कुछ नहीं किया था उन्होंने, और उसको आप गाली देते हो। मनुस्मृति को जरा पढ़ के देखो, अगर नहीं पढ़ी हो तो मेरे पास आओ, ट्यूशन लगाओ, मैं मनुस्मृति बता दूंगा कि कहाँ उन्होंने शूद्र को अपमान शब्द से कभी प्रयोग किया हो। कोई संबोधन बता दीजिए कि अछूतों के लिए उन्होंने कुछ किया हो। कितने अछूत लोग ब्राह्मण हो गए थे उस समय के, और कितने ब्राह्मण लोग अछूत हो गए थे। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण बन गए थे। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए थे, जिसमें भरत वंशज है।
पता है उनको 81 क्षत्रिय उनके ब्राह्मण हो गए थे, 9 योगी हो गए थे, 9 राजा बन गए थे, 9 दीपों का एक भर्ज थे। कुछ सोचो, कुछ समझो, कुछ पढ़ो। ठीक है, इस तरह से इसे गालियों को देना बंद कर दीजिए और प्यार से रहना सीखो। अगर ये भाषा यूज करोगे नहीं, ब्राह्मण ऐसे वो हो, तो समझिए कि आप फिर से इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, तोड़ने का। अरे ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, सिख है, ना कोई ईसाई, अरे सब हम आपस में है भाई। अरे प्यार से रहो, प्यार से ही जीवन को सफल बनाओ। प्यार में कुछ और है और शत्रुता में कुछ और है। परिणाम सोचिए, अगर आप हमसे द्वेष करोगे तो समझ लेना कंस ने द्वेष किया था श्री कृष्ण से, परिणाम क्या हुआ। हिरण्याकुश ने द्वेष किया था श्री हरि से, क्या परिणाम हुआ। द्वेष करने वाले का परिणाम अच्छा नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए द्वेष करना छोड़ो और प्रेम से रहना सीखो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। सबरी के बेर भी खाई थे भगवान श्री राम, उन्होंने भी किसी की जात नहीं बोला। जात है तो एक इंसान है, इंसानियत उसकी जाती है। ठीक है, समझ जाओ और देश में प्रेम से रहो। तुम्हारी ही नेता है जिसने तिलक तराजू और तलवार, सुना होगा ये नारा, तुम्हारे लोगों ने दिया था। ऐसा नारा किसी ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट ही किया था। ब्राह्मणों ने भी उसी को सपोर्ट किया था। इसे खोपड़ी में, इसे भेजे में कुछ भरो और देश की भावना को निकाल दो। आ जाइए मेरे पास, मैं समझा दूंगा। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उन मूर्ख लोगों को जो ऊटपटांग गाली देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, उनमें कुछ अकल आए और वो प्रेम से रहना सीखे। देश का सहयोग प्रेम से करिए, द्वेष से देश का सहयोग नहीं होता। द्वेष से देश हमारा पतन की ओर जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा लगे तो इसको शेयर तो करना, लेकिन लाइक भी जरूर करना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरा सब्सक्राइब कर देना। चलिए, मैं फिर मिलूंगा। जय श्री